राज्यसभा में कांग्रेस पलटने वाली है बड़ी बाजी। कई राज्यों के चुनाव में लगातार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मात झेलनी पड़ी है। जी हां, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में चुनावी हार के बाद विपक्ष के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने सोमवार को 8 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान किया है। इन सीटों पर चुनाव से विपक्षी इंडिया गठबंधन की ताकत में 2 सीटों का इजाफा हो सकता है। दरअसल 19 जून को होने वाले चुनाव में तमिलनाडु की 6 सीटों के लिए मतदान होना है, तो वहीं असम की 2 सीटों के लिए भी वोटिंग होनी है। तमिलनाडु में जिन 6 सीटों पर इलेक्शन होना है, उनमें से 3 पर अब तक डीएमके के सदस्य थे। इसके अलावा 3 सीटों पर पीएमके, एआईएडीएमके और एएमडीएमके के मेंबर सांसद थे। फिलहाल तमिलनाडु विधानसभा का जो समीकरण है, उसके हिसाब से डीएमके का नंबर 3 से 4 हो सकता है। इसके अलावा यदि कांग्रेस के साथ सहमति बनी तो फिर डीएमके 1 सीट उसे भी दे सकती है। ऐसा होने पर भी विपक्षी इंडिया गठबंधन के खाते में ही एक और सीट जाएगी। इसी तरह असम के आंकड़ों को देखते हुए भी विपक्ष के खाते में 1 सीट का इजाफा हो सकता है। बता चले फिलहाल जो मेंबर रिटायर हो रहे हैं वे भाजपा और असम गण परिषद के सदस्य हैं, लेकिन विधानसभा का जो समीकरण है उस लिहाज से चुनाव की स्थिति में 1 सीट भाजपा को मिलेगी, तो वहीं एक अन्य सीट कांग्रेस या फिर उसके सहयोगी को मिल सकती है। गौरतलब है कि इस तरह चुनाव के बाद राज्यसभा में विपक्ष की सीटें 91 हो सकती हैं, जो अभी तक 89 ही हैं। इसके अलावा एनडीए की सीटें जो फिलहाल 128 है, वे घटकर 126 रह सकती हैं।